सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये है आज के मुख्य समाचार। मुंबई और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स ने अनाउंस किया है कि वे पूरी तरीके से पीसीआर टेस्टिंग के फैसिलिटीज के साथ में तैयार है। इंतजार है तो केवल हरी झंडी मिलने का अथॉरिटीज की तरफ से। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, पीसीआर टेस्टिंग फैसिलिटीज न होने की वजह से ये काफी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे लैब फैसिलिटीज नहीं थी और इसी के बाद में यू टर्न लेना पड़ा। चाहे आप यूएई सिविल एविएशन की बात करें, चाहे आप भारतीय सिविल एविएशन की बात करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी गाइडलाइन थी यूएई सिविल एविएशन की तरफ से वो ये थी कि रैपिड पीसीआर टेस्ट सारे एयरपोर्ट पे होना जरूरी है और वो भी महज 4 से 5 घंटे डिपार्चर के अंदर। लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि काफी सारे भारतीय एयरपोर्ट पे ये सुविधा मौजूद नहीं थी और इसीलिए ये पूरा का पूरा यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद सारे एयरपोर्ट्स ने अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड किया है और काफी जगह अपग्रेड चालू है और उसी के बाद में ये नया स्टेटमेंट आया है मुंबई और हैदराबाद के एयरपोर्ट की तरफ से। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ने कहा है कि वो केवल 13 मिनट में अब रैपिड पीसीआर का टेस्ट उपलब्ध करा पाएंगे। एयरपोर्ट के अंदर ही लैब की सारी सुविधाएं अब पूरी बनाई गई है जिससे किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत नहीं हो। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि यह पूरी तरीके से एयरपोर्ट तैयार है। चिंता का विषय केवल डेल्टा प्लस का यह नया वेरिएंट है। अगर इस पे जल्दी काबू पा लिया गया तो काफी जल्दी सारी की सारी फ्लाइटें खुल जाएंगी। मुंबई एयरपोर्ट के लिए दुबई का सेक्टर काफी बिजी सेक्टर है। वहीं मुंबई के अलावा हैदराबाद का एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से तैयार है। एयरपोर्ट ने हाल ही में पार्टनरशिप की है मैप माई जिनोम, जो कि एक आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक्रेडिटेड एक लैब है और उसके अलावा NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये दोनों लैब सर्टिफाइड हैं कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए और ये लैब एयरपोर्ट पे ही मौजूद है और 24/7 किसी भी यात्री और एयरपोर्ट पर्सनल की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दे सकता है। दुबई की युवराज और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपनी टीम की सराहना करते हुए कहा है, जिस तरीके से दुबई के सिविल डिफेंस की टीम ने जांबाजी दिखाई है पूरी आग को कंट्रोल करने के लिए जेबल अली पोर्ट में जो लगी थी कल, अपनी जान की अपनी सेफ्टी की परवाह न करते हुए उन्होंने पूरी स्थिति को बहुत ही जल्दी नियंत्रण में लिया, कंट्रोल किया और वाकई में ये बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि जो विजन है, जो दूरदर्शिता है हिजान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने उनकी जितनी भी आशा है, उनकी जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उस पर खरे उतरे हैं इमरजेंसीज और क्राइसिस रेस्पॉन्स की फील्ड में। कल जिस जहाज में धमाका हुआ था उसमें तकरीबन 130 कंटेनर मौजूद थे और 3 कंटेनर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ यानी कि फ्लेमेबल मटेरियल था जिसके कारण ये धमाका हुआ। लेकिन किसी भी कंटेनर के अंदर कोई भी विस्फोटक सामग्री या रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद नहीं था। पूरे की पूरी स्थिति को केवल 40 मिनट के अंदर कंट्रोल में कर लिया गया। हालांकि अभी भी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी जांच पड़ताल जारी है इस धमाके के कारण को जानने के लिए। एक्सपो 2020 में भाग लेने के लिए भारत की तैयारियां पूरी जोर शोर से की जा रही हैं और इसी के तहत आज भारतीय राजदूत पवन कपूर, जो कि भारत के एम्बेसडर हैं यूएई में, के अलावा भारत से एक्सपो 2020 के लिए जो डेलीगेशन आया है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं श्री S किशोर, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और कमिश्नर जनरल हैं भारत के एक्सपो 2020 दुबई में। आज उन्होंने मुलाकात करी रीम अल हशीमी, जो कि यूएई मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डायरेक्टर जनरल भी हैं एक्सपो 2020 दुबई की। मीटिंग में इनके साथ डॉक्टर अमन पुरी, जो कि कौंसल जनरल हैं भारत के दुबई में, इसके अलावा श्री पुरी डेप्यूटी कमिश्नर जनरल भी हैं भारत के एक्सपो 2020 दुबई में। इसके अलावा दिलीप चेनॉय, जो कि सेक्रेटरी जनरल है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तमाम ऑफिशियल्स ने बहुत ही सकारात्मक मीटिंग करी अपने यूएई के काउंटर पार्ट से और काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुए। इसके अलावा जो भारत से यूएई में आने वाले लोग हैं, जो वैक्सीनेटेड हैं, जो यहाँ के रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर भी काफी सारे डिस्कशंस हुए कि किस तरीके से दोनों सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है जिससे कि यात्रा के प्रतिबंध, जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हटाए जा सके। कोविड-19 की महामारी के खिलाफ भारत और यूएई में जो अलग अलग हेल्थ एप्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि दोनों सरकारें किस तरीके से इसका डेटा साझा कर सकती है एक दूसरे के लिए, उसके ऊपर भी काफी सारे डिस्कशंस हुए जिसमें कि अल हुस्न ऐप यूएई का और भारत का कोविन ऐप शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों ने वैक्सीन के अप्रूवल के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिस्कस की
जैसे कि काफ़ी सारी वैक्सीन जो है वो भारत में नहीं है और भारत वाली वैक्सीन यूएई में नहीं है, तो किस तरीके से दोनों देश साथ में काम करें। आने वाली ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान शारजाह के कुर्फकान शहर में एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन खुलने जा रहा है, वो भी कुर्फकान के ऊपर पहाड़ी पे। इस नए अट्रैक्शन का नाम है अल सुहूब रेस्ट हाउस प्रोजेक्ट, जो कि 580 मीटर स्थित है मीन सी लेवल से, जो एक शानदार 360 डिग्री का बेहतरीन नजारा आप देख पाएंगे पूरे कुर्फकान शहर का। बिल्कुल राउंड आकार की एक बिल्डिंग है जिसका डायमीटर है तकरीबन 30 मीटर और इस रेस्ट हाउस के अंदर होंगे वाटर फाउंटेन्स, बीचेस, खाने पीने की जगह और पार्किंग स्पेसेस। कुर्फकान शहर से ऊपर पहुंचने के लिए तकरीबन 5.63 किलोमीटर की एक बहुत ही शानदार घुमावदार रोड बनाई गई है जो आपको ऊपर तक पहुंचाएगी। पिछले 24 घंटों में 1539 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 1525 रिकवरीज भी देखी गई है और 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1849। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और कोविड-19 मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही मिनिस्ट्री ने सभी लोगों से अपील की है कि वे तमाम सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज वैक्सीनेशन लगाएं। 73 हेल्थ वर्कर्स जो कि भारत में फंसे हुए थे, अब उनको आने की परमिशन दे दी गई है और इसी के तहत उन्होंने उड़ान भरी। भारत से यूएई के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ये जानकारी दी है एस्टर डीएम फाउंडेशन ने। 6 दिन पहले प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप्स ने यूएई अथॉरिटीज को अप्रोच किया था। काफी सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो भारत में फंसे हुए हैं उनको स्पेशल परमिशन के तहत भारत से यूएई आने की आज्ञा दी गई। के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर शहरबाज बिच्छू जो कि सीईओ हैं एस्टर हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के, उन्होंने कहा आने वाली टीम के पास में तमाम अप्रूवल्स मौजूद थे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा ये सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जिसमें कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य प्रदेश से। इसके अलावा कोचीन और बेंगलोर एयरपोर्ट से इन्होंने 7 जुलाई को उड़ान भरी भारत से यूएई के लिए। साथ ही इन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया दुबई गवर्नमेंट, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी, एमिरेट्स एयरलाइंस, सारे सपोर्ट और सहयोग के लिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।